जय हिंद। आप सभी को परीक्षा वाटिका यूट्यूब परिवार में सभी का स्वागत है। बीपीएससी एडीओ की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए दूसरे पेपर का ये चौथा मॉक टेस्ट है। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए अविलंब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, डैश केरल में स्थित एक हाथी अभ्यारण्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गुरुवायूर मंदिर। ये गुरुवायूर मंदिर जो है ना एक हिंदू का टेम्पल है, हिंदू मंदिर है और ये कहां पर है? तो ये केरल में है। और यहां पर ना कौन से गुरुवायूरप्पन जो है एक भगवान विष्णु की प्रतिमा है, गुरुवायूर शहर में स्थित है और गुरुवायूरप्पन यहां पर इन्हीं की पूजा की जाती है। जो 56 हाथी का, कितने 56 एलिफेंट्स का एक घर है, यानी वहां का स्थल है, जिसको ना एनाकोटा भी कहा जाता है, यानी हाथी का किला। और यह ना बंदी जो है, ये नगर है, ये एशियाई हाथी की सबसे बड़ा आबादी वाला स्थल कहलाता है। कितने 56 हाथी। ये ध्यान रखना आपको, केरल में है, हिंदू टेम्पल है और गुरुवायूर मंदिर है, यहां पर गुरुवायूरप्पन की पूजा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह नवीन तकनीक जिसे जाड़े के मौसम में घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डैश कहलाता है। इसको ना कहा जाता है निष्क्रिय सौर ताप, जो सूर्य की किरणों का उपयोग कर रिहायशी क्षेत्र को सूर्य की रोशनी में उजागर करके एक स्थान को गर्म करता है। और जो ये पैसिव सोलर बिल्डिंग होता है, यानी निष्क्रिय सौर भवन, इसकी डिजाइन ना इस प्रकार की जाती है कि भवन की खिड़कियां, दीवार और छत गर्मी के मौसम में सूर्य की उष्मा को, जो सूर्य है इसकी उष्मा को ना कम कर देता है, कितना माइनस कर देता है, एकदम पीड़ो कम करने का काम करता है। और शीत ऋतु में अधिक से अधिक सौर ऊर्जा अंदर आए और घर को गर्म करे। इस प्रकार की डिजाइन को निष्क्रिय या पैसिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें यांत्रिक और वैद्युत युक्तियों का उपयोग नहीं किया जाता है, जैसा कि सक्रिय तापन में करना पड़ता है। तो सक्रिय तापन के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया निष्क्रिय सौर ताप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डैश बिहार का खाद्य पदार्थ है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। आप लोग बताइए कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिलाव खाजा। ये नालंदा जिला का है। कहां का? नालंदा, बिहार के नालंदा का फेमस है सिलाव खाजा। अगला प्रश्न है, कांसा किसका एक मिश्र धातु है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता को इससे बना एक मिश्र धातु है। और तांबा और जस्ता के अनुपात अलग अलग प्रकार के पीतल के लिए भी अलग अलग होता है। और पीतल के उपयोग में जैसे संगीत वाद्य यंत्र, बंदूक, कारतूस, आवरण, रेडिएटर होता है, वास्तु ड्रीम, पाइप और ट्यूबिंग, खास करके इन सबको ना बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये ध्यान रखना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 5, डैश कमीशन का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। इस कमीशन का क्या नाम था? हंटर कमेटी, हंटर कमेटी, हंटर कमीशन। ठीक है, 1 अक्टूबर 1919 को इसकी स्थापना की गई थी। लॉर्ड हंटर इस समिति का अध्यक्ष बने थे। और जलियांवाला बाग के हत्याकांड को लेकर जो उग्र प्रदर्शन हुआ था ना, उससे विवश होकर अंग्रेज सरकार ने घटना की जांच के लिए हंटर समिति की स्थापना की थी। और इसी समिति ने जलियांवाला बाग के पूरे प्रकरण पर लीपापोती करने का प्रयास किया था, मतलब इसको पूरी तरह से छिपाने का प्रयास किया था। और ब्रिटानिया अखबार जो अखबार था उस समय का न्यूज पेपर, उसके घटना के लिए जिम्मेवार जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और ब्रिटिश साम्राज्य का शेर आदि कहकर संबोधित किया था। उस अखबार का क्या नाम था? ब्रिटानिया, यानी ब्रिटानिया इस अखबार का नाम था। यह ध्यान रखिएगा। उसको शेर कहा था, किसको? जनरल डायर को। अगला प्रश्न है, 1913 में बैसाखी के दिन डैश द्वारा भारतीय लोगों पर गोली चलाने का निर्देश देना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जनरल डायर के द्वारा किया गया था। कब? 1699 ईस्वी में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और खालसा का जन्म भी कहा जाता है, इसलिए 1919 ईस्वी में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। क्या चीज? इसको अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जानते हैं। यह भी पूछा जा सकता है अमृतसर नरसंहार से संबंधित है, ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन रहेगा, तो उसको आप लोग सही से टिक करके आना है आपने। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किस विज्ञापन फिल्म निर्माता ने ऐतिहासिक फिल्म गांधी में एक भूमिका अदा की? किसने की थी? ऑप्शंस दिए गए हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, एलिक पद्मसेन ने। ठीक है, इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश भारत का सबसे पुराना शोध रिएक्टर है। इसका क्या नाम है? शोध रिएक्टर कौन सा? एशिया का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा को 9 साल बाद फिर से सक्रिय किया गया है। इसको अप्सरा को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कई पूर्व परिभाषित या बने बनाए सूत्र होते हैं जिन्हें डैश कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फंक्शंस। क्या? फंक्शंस कहा जाता है। एशियाई प्रीमियम वह उच्च मूल्य है जो एशियाई देश डैश को आयात करने के लिए भुगतान करते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? कच्चा तेल। जो एशियाई प्रीमियम तेल और तेल बेचने के दौरान एशियाई देश में पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन द्वारा एकत्र किया जा रहा है और अतिरिक्त शुल्क, जैसे कि भारत इस अभियान के खिलाफ अपना असंतोष भी व्यक्त किया है और भारत में कच्चे तेल का जो लगभग 86% जो है और प्राकृतिक गैस का 75% और एलपीजी का 95% भाग जो है ओपेक सदस्यों से आता है। एलपीजी 95%, उसके बाद जो प्राकृतिक गैस है, ठीक है, प्राकृतिक नेचुरल गैस ये 75% और पेट्रोलियम जो है कितना? 86%। ये सभी इतने प्रतिशत मात्रा में ओपेक कंट्री से आता है। ओपीईसी, ओपेक कंट्री से ये निर्यात किया जाता है। ध्यान रखना आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़े। एक उच्च तन्यता वाले मिश्र धातु इस्पात जिसे डैश कहा जाता है, इसका इस्तेमाल हावड़ा पुल के निर्माण में किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिस्क्रोम, ऑप्शन 4 टिस्क्रोम। इस ब्रिज के निर्माण में ना 26,500 कितना? 26,500 टन इसमें स्टील खपत हुआ था। क्या? स्टील, इस पुल के निर्माण में। ठीक है, ध्यान रखना आपको। डैश को यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। ये बच्चों वाला प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जल। पानी को ना सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है, सभी को पता है, क्योंकि किसी भी अन्य रसायन की तुलना में पानी अधिक पदार्थ घुलाते हैं और प्रत्येक पानी में हाइड्रोजन जो है H2O अणु के हाइड्रोजन पक्ष में थोड़ा पॉजिटिव आवेश देता है, पॉजिटिव विद्युत आवेश होता है, जबकि ऑक्सीजन पक्ष का एक सामान्य जो ऋणात्मक विद्युत आवेश वहन करता है। यह पानी को आयनिक और यौगिकों को उसके सकारात्मक और नकारात्मक आयन से अलग करने का मदद करता है। यह ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कैपिटल अक्षरों में टंकित करना चाहते हैं तो डैश कुंजी को एक बार दबाकर उसे सक्रिय करें। कैपिटल, तो कंप्यूटर में कैपिटल लेटर को क्या करना पड़ता है? कौन सा बटन आप लोग प्रेस करते हैं? तो वेरी इजी है, ऑप्शन 1 कैप्स लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी गायत्री देवी डैश की सदस्य थी। किसकी सदस्य थी ये? तो ये गायत्री देवी 1940 से लेकर 1949 ईस्वी तक महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय से अपनी शादी के बाद जयपुर की तीसरी महारानी बनी थी। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, कौन? इसके बाद जो है ना स्वतंत्रता और रियासत के उन्मूलन के बाद वह स्वतंत्र पार्टी में एक सफल राजनीतिक बनी थी। तो यहाँ पर संबंधित है किससे? स्वतंत्र पार्टी से। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखना आपको। सूर्य की रोशनी में मानव शरीर विटामिन डैश उत्पन्न करता है। कौन सा वो विटामिन? बच्चों को पता है कि विटामिन डी इससे मिलता है सूर्य की रोशनी से। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन कौन सा? विटामिन D2 ये सबसे करेक्ट होगा। अगर इस तरह से दिया जाएगा तो D2 आंसर क्लिक करके आइएगा आप लोग। पर्यूषण डैश समुदाय का एक डैश त्योहार है। पहले सेट में भी ये प्रश्न आया था। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पर्यूषण है। तो यह जैनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक पवित्र कार्यक्रम होता है। किसके लिए? जैन के लिए। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। डैश के मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में 1978 के 45वें संशोधन बिल के बाद हटाया गया। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? संपत्ति के अधिकार को। ध्यान है आप सभी को, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, इसमें आर्टिकल 300 क्लॉज ए को जोड़ा गया था। ठीक है, जो वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक सामान्य रूप में उपयोग में आने वाली दवा है जिसका इस्तेमाल शरीर के दर्द के कम करने और अत्यधिक तापमान को नियंत्रित करने में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 पैरासीटामोल। सभी लोग यूज करते हैं। जो इस
मिनोफेन है, एक दर्द निवारक और बुखार निवारक दवा होता है। और पैरासीटामोल का उपयोग जो है सिर दर्द हो गया, मांसपेशी में दर्द हो गया, गठिया और जैसे पीठ दर्द हो गया, कभी कभी दांत दर्द में भी इसका यूज किया जाता है। और जैसे सर्दी जुकाम होता है, बुखार, कई स्थिति में इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? तो कोगुलेशन के रूप में भी इसको जाना जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रक्त तरल से एक जेल में बदल जाता है। किसमें? एक जेल में बदल जाता है, जिससे रक्त का थक्का बनता है और इसे क्षतिग्रस्त जो वाहिकाओं की मरम्मत होती है, तो इसे प्राथमिक और द्वितीयक हीमोस्टेटिस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ध्यान रखना आपको, ये एक कोएगुलेशन है। ठीक है, ध्यान रखना, कोएगुलेशन है। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1963 में डैश से सम्मानित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? 13 मई 1967 को, और इनकी मृत्यु जो हो गई 3 मई, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, 3 मई 1969 को यह भारत के राष्ट्रपति थे। 1969 तक, 1967 से 1969 तक ये राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, इनका जन्म नहीं हुआ था। 1967 से लेकर 1969 तक ये राष्ट्रपति थे। 1969, 3 मई 1969 की इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए 2 ही वर्ष के कार्यकाल तक इनका राष्ट्रपति के रूप में पद पर रहे थे। ध्यान रखना आपको, ठीक है। वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक जिन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की डैश यानी कौन थे? इनका नाम है हरविंद खुराना। क्या? हरगोविंद खुराना। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। भारत का पहला 3D यानी त्रिविमीय तारामंडल डैश में स्थापित किया गया, तो यह स्थापित हुआ है कहां पर? मैंगलोर में, जो कर्नाटक का एक शहर है मैंगलोर, वहां पर। मधुमेह एक रोग है जिसमें शरीर के रक्त में डैश की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। किसकी बढ़ती है मात्रा? तो इसमें ना मधुमेह ना सबसे पहले जानिए एक लाइलाज बीमारी है जिसमें हार्मोन इंसुलिन की समस्याओं के कारण शरीर जो है रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो ये 2 प्रकार का टाइप होता है। टाइप 1 होता है इंसुलिन आधारित, जिसे जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं, यानी IDDM कहते हैं पहले टाइप को। ठीक है, और टाइप 2 में नॉन इंसुलिन आधारित डायबिटीज होता है, यानी इसको कहते हैं NIDDM। ये 2 टाइप के होते हैं। ये पहला टाइप हो गया IDDM और दूसरा हो गया NIDDM। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, ये हो जाएगा ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है? यहां नहीं पूछा जा रहा है, इसको खास करके ध्यान रखना है। यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं अधिकतम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अणु का सिद्धांत। ठीक है, जो जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत के खोज का श्रेय दिया जाता है, और उन्होंने कहा कि पदार्थ परमाणुओं से बना है, जो छोटे अविभाज्य कण है। उन्होंने यह भी प्रस्तावित कर दिया था कि जबकि एक तत्व के सभी परमाणु समान हैं, वे उन तत्वों से बिल्कुल अलग हैं जो अन्य तत्वों को बनाने का काम करते हैं। तो जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत से संबंधित है। अगर पूछा जाए तो उनका क्या नाम है? जॉन डाल्टन। किससे संबंधित है? ये परमाणु सिद्धांत से संबंधित है, यह ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट आपको डैश चुनते हुए स्लाइड के आकार का निर्धारण करने देता है। वेयर इज आंसर? बैनर, ऑन स्क्रीन शो, 35 mm स्लाइड्स, ये सभी। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। और इसका बैनर जो है ना 16:10 रेशियो में होता है, और 35 जो मिमी स्लाइड बैनर होता है यहां पर लिखा ही है ऑलरेडी। ध्यान रखना आपको। खेलो इंडिया युवा खेल को पहले डैश कहा जाता था। पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन आया था, इसको क्या कहा जाता था? खेलो इंडिया स्कूल गेम। डैश चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। बच्चों वाला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल। बार बार आप लोग रिपीट ये कर रहे होंगे, इसलिए नामित है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी अक्षांश की 10 डिग्री रेखा पर स्थित है, इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। डैश का संदर्भ उस ऑपरेटिंग सिस्टम से है जो डिवाइस में स्वयं पूर्ण होता है और रोम में रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
क्या? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्माइलिंग बुद्धा डैश का कोड था। सभी को पता है, पोखरण 1 जब परीक्षण हुआ था, पोखरण 1 परमाणु परीक्षण भारत का जब हुआ था, इसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, भारत के प्रथम परमाणु प्रशिक्षण से संबंधित है यह। कौन सा? भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण 1 के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्टॉक एक्सचेंज को सबसे पहले भारत सरकार के विनियमन अधिनियम द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निम्नलिखित में से कौन राम सेतु का दूसरा नाम नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान देके इसको टिक करना है कि इसको नालाबंद को। राम सेतु तमिलनाडु भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है, जो श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप से मध्य चूना पत्थर से बना एक श्रृंखला है। कहां पर है? रामेश्वरम एक द्वीप है, ठीक है। ये कहां है? श्रीलंका से लगभग सटा हुआ, ठीक, ध्यान रखना आपको। 1956 से 1959 तक नीलम संजीवा रेड्डी ने डैश के तौर पर कार्य किया था। सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, क्या है? नीलम संजीव रेड्डी जो है 1977 से 1982 तक भारत के छठे राष्ट्रपति बने थे। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पर ना ये ना राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री दोनों थे। तो 1956 से 1959 तक जो नीलम संजीव रेड्डी थे ना, ये मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, ठीक है। कहां का? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, जब डिप्टी सीएम ने इस्तीफा दिया था। और ये ना राष्ट्रपति भी थे, तो इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल भी यहां लिख देते हैं आपको। ये राष्ट्रपति बने थे 1977 से लेकर के 1982 तक। ये दोनों फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया था 1956 से 1959 तक। और राष्ट्रपति का कार्यकाल इनका कब से कब तक था? 1977 से 1982 तक। चलिए अगला प्रश्न है, किसी व्यक्तियों के समूह या एक संगठन को परेशान करने के लिए इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? साइबर स्टॉकिंग। अगला प्रश्न है, मोरोपंत तांबे और भगीरथी सप्रे की पुत्री डैश के नाम से प्रसिद्ध थी। तो इनका नाम था, क्या था नाम? रानी लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति पता होगा आपको, ये प्रमुख हस्तियों में से एक थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे थे और उनकी मां का नाम भगीरथी सप्रे था। और मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा राजा गंगाधर निवालकर से 1842 ईस्वी में हुआ था। कब? 1842 में हुआ था। अब बाद में उन्हें हिंदू देवी लक्ष्मी के सम्मान में लक्ष्मीबाई कहा गया। इनका क्या नाम था? मूल नाम मणिकर्णिका। इनका विवाह किनके साथ हुआ था? तो यहां पर नहीं आएगा, अब आ जाएगा, राजा गंगाधर के साथ, ठीक है। मणिकर्णिका का विवाह राजा गंगाधर के साथ हुआ था और इनका बाद में नाम हिंदू देवी लक्ष्मी के सम्मान में लक्ष्मीबाई रख दिया गया था। उसी समय से इनका नाम प्रचलित है रानी लक्ष्मीबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को डैश वर्ष में फांसी दे दी गई। इनको फांसी कब पड़ी थी? ये तो बहुत ही दुखद दिन था, 24 मार्च 1931। मार्च 1931। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना है, जो फांसी देने का आदेश दिया गया था, कार्यक्रम को 11 घंटे आगे बढ़ाया गया था और 23 मार्च 1931 शाम को 7:30 बजे लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। ध्यान रखना, ठीक है। विश्व संपादक फोरम के बोर्ड में शामिल होने वाले पहले सदस्य डैश थे। तो इनका क्या नाम था? तो बच्ची ककड़िया जो थे, इनका नाम था बच्ची करकड़िया। भारत के सबसे उच्च माने जाने वाले पत्रकार थे। क्या थे ये? पत्रकार थे। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश दवा और शल्य चिकित्सा पर संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है, इनमें से कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, क्या होगा?
सुश्रुत संहिता कब? 6th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी ईसा पूर्व की है और इसका श्रेय चिकित्सक सुश्रुत को दिया जाता है। सर्जरी से संबंधित थे, किससे? सर्जरी का काम करते सुश्रुत, एक चिकित्सक थे उस समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर की डैश गुफा में विश्व का सबसे बड़ा पत्थर काटकर बनाया गया मंदिर कैलाश मंदिर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एलोरा की गुफा में, जो 34 गुफा मंदिर है और एक मठ भी है। इसमें 34 गुफा है और सब में मंदिर है और एक मठ भी है। कौन सा? एलोरा मठ, इसको मठ के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने वर्ष डैश में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई, कब मनाई थी? यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, 1998, 1997, 2001, 2011। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कब? 2001 ईस्वी में। कब? 2001 में आयोग ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी। और भारत का ना चुनाव आयोग भारत के संविधान का आर्टिकल 324 के तहत बनाया गया एक संवैधानिक निकाय, सभी को पता है, और 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 25 जैन 1950 को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने और रोकने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, असम सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। 10 जुलाई 2025 को हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में असम मंत्रिमंडल की बैठक में गज मित्र योजना शुरू की गई थी। ठीक है, गज मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी? 10 जुलाई 2025 को। वहां के मुख्यमंत्री अभी कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर डैश समुदाय के दो संप्रदाय, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, किनके संप्रदाय है? जैन समुदाय के, श्वेतांबर और दिगंबर। ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी हैं? इनमें से बताइए आप लोग, देखिए पढ़िए। तो दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा भारत पाकिस्तान के साथ पश्चिम में भूमि साझा करता है। कहां पर? ये मान लीजिए भारत है, पश्चिम में पाकिस्तान है इंडिया का, ठीक, और चीन है, चीन भी साझा करता थोड़ा बहुत, और नेपाल। ये सारे कंट्री हो गए। भूटान उत्तर पूर्व में आता है, जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में ये भूटान आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पर सेकेंड लाइनिंग आ गया, इसको फिर से हटाना पड़ेगा। और पूर्व में कौन सा आता है? बांग्लादेश आ जाता है। और हिंद महासागर में जो भारत, श्रीलंका और मालदीव के आसपास के क्षेत्र होते हैं, जो दक्षिण के क्षेत्र में आ जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो कौन कौन से देश हो गए? ये हो गए पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। यहाँ पर इतने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, और भी ऑप्शंस में और सारे कंट्री पड़ोसी देश हैं, उनका नाम रहता तो अलग ऑप्शन टिक होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सभी देश भारत के पड़ोसी है, नेबर कंट्री है। संत कबीर ने अपना आध्यात्मिक ज्ञान डैश नामक गुरु से प्राप्त किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा किससे? रामानंद से। ठीक है, और कबीर जो है 15th सेंचुरी के थे, ध्यान रखना आपको। 15th सेंचुरी के भारतीय रहस्यवादी कवि थे और भक्ति संत थे। माना जाता है कि कबीर वाराणसी में भक्ति कवि संत जो स्वामी रामानंद थे, इनके पहले शिष्य थे, और अद्वैत दर्शन के लिए एक मजबूत झुकाव के साथ भक्ति वैष्णववाद के लिए जाना जाता है इनको, उनसे वैष्णववाद के लिए इनको जाना जाता है। ध्यान रखना इसे बात। निम्नलिखित में से किसने अपने नौकरशाही कैरियर में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के प्रमुख तीनों पदों पर कार्य किया? इनका नाम है मनमोहन सिंह, जो हाल ही में इनका निधन हो गया। तो 2004 से लेकर 2014 तक ये इंडिया के पीएम के रूप में कार्य किया, ध्यान होगा आपको। और 1980 से 82, 1982 ये योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। 1976 में वित्त मंत्रालय के सलाहकार के रूप में थे।
ये इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में थे, ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखिएगा 1985 से 87 तक ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया था, जो कि यहां पर नहीं बताया गया क्वेश्चन में। तो 1985 से 87 तक ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। हाल ही में इनका निधन हो गया, जो करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है? यहां पर ऑप्शंस दिए गए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सीकर। अटारी वाघा और गंडा सिंह वाला ये सभी पाकिस्तान से सीमा लगता है, और सीकर जो है ये नहीं लगता है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में कौन से 2 देश न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में शामिल हुए हैं? ये 4 ऑप्शंस दिए गए यहां पर। तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान संधि जो आधिकारिक तौर पर एक न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? सबसे पहले जान लेते हैं, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के तहत जो है भारत का एक उच्चतम न्यायालय होता है, और उसके मुख्य न्यायमूर्ति जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। ये तो एक फैक्ट हो गया 0 लेवल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ना, 50। ध्यान रखना आपको। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलेरिस और एडवेंटिटिया डैश की दीवार की 4 परतें हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 जठरांत्र की। डैश विश्लेषण करने वाली एक वैश्विक कंपनी है जो रेटिंग और शोध के साथ साथ जोखिम और नीतिगत परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। यहां 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका राइट आंसर चूज करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 क्रिसिल, जो पूर्व में क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक वैश्विक विश्लेषण कंपनी है जो रेटिंग अनुसंधान और जोखिम नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करने का कार्य करती है। तो राइट आंसर क्या होगा? क्रिसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने डैश पुत्र का नाम रखा था? इनका क्या नाम रखा था? तो इनका नाम था राजा राम भोसले। क्या नाम था? राजा राम भोसले। तो राजा राम ऑप्शन में दिया गया है, जो मराठा शासन छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे बेटे थे और संभाजी महाराज के सौतेले भाई थे, और 1689 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब जो था इसके हाथ से अपने भाई की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का तीसरा छत्रपति के रूप में स्थापित किया। और उनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1670 को, और शिवाजी और उनकी छोटी पत्नी सोयराबाई से हुआ था। किनसे? शिवाजी और उनकी सबसे छोटी रानी यानी पत्नी सोयराबाई थी, उन्हीं के पुत्र थे राजा राम। चलिए अगला प्रश्न है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में मुख्य हिस्सेदारी डैश के पास है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भारत पेट्रोलियम के पास। ठीक है, जो ऑयल इंडिया का 26% और पेट्रोलियम का 61.56% यह संयुक्त उद्यम है। और असम सरकार के पास कितना हो जाएगा? जो डिगबोई का है 12.35%। ये ध्यान रखना आपको, ये परसेंटेज आपको ध्यान रखना जो बताया मैंने अभी आपको। चलिए अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका तांबे के इतिहास के डैश के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है। डैश स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 केडी जाधव। आधुनिक समय की पेंसिलों से प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ डैश है? कौन सा होगा? ऑप्शंस दिए गए यहां पर, तो हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो यहां नहीं दिया गया है, लेकिन क्या हो जाएगा? तो इससे संबंधित शीशा है। ठीक है, कार्बन से आधारित शीशा भी है। जो ग्रेफाइट आधुनिक पेंसिल लेड का मुख्य घटक होता है ना, वास्तव में शीशा एक मिथ्या यानी झूठ नाम है, क्योंकि यह वास्तव में ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण से बना होता है। ठीक है, शीशा जो है ग्रेफाइट और मिट्टी के सॉल्ट के मिश्रण से बना होता है, यहां पे से संबंधित है शीशा। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार डिजिटलीकरण में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो इसका जो वैश्विक रैंक है थर्ड प्लेस पर है। जो ICR
IIR द्वारा भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 में निकला था, तो डिजिटलीकरण में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था और इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद जो है लगभग 20% योगदान करने की उम्मीद है इंडिया से। परिवार और दोस्तों के लिए आयशा के रूप में जानी जाने वाली इस राजकुमारी ने सवाई मान सिंह द्वितीय बहादुर ने विवाह किया और इसे दुनिया में डैश के रूप में जाना जाता है। किनको जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महारानी गायत्री देवी। ठीक है, 1940 से 1949 तक महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय से अपनी शादी के बाद जयपुर की तीसरी महारानी बनी थी। अभी क्वेश्चन लगता है थोड़ी देर पहले आया था ना, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है, द वेलिंग वॉल निम्नलिखित में से संबंधित है? किससे संबंधित है यह? तो यह यहूदियों से संबंधित है और जिसे कोट्टल पश्चिम दीवार या सोलोमन की दीवार के रूप में भी जाना जाता है। क्या चीज? सोलोमन की दीवार, इस नाम से भी जाना जाता है द वेलिंग वॉल को। यहूदियों से संबंधित है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आप सभी को पता है इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में की थी। ठीक, 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य डैश राज्य में स्थित है? कहां स्थित है यह? तो केरल में, पठान मिथिता जिला, इसी जिला में, केरल का इसी जिला है, यही जिला है, यहीं पर पेरियार वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष डैश में पारित हुआ था? तो यह 10 सितंबर 2013 को 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधिसूचना से जारी किया गया, जिसका उद्देश्य मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संबंधित है और लोगों को जीवन जीने के लिए सस्ती कीमत पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाले, जो उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की पहुंच सुनिश्चित करवाना है। और अधिनियम में ग्रामीण आबादी में 75% और शहरी आबादी में 50% का लक्ष्य रखा गया है। जो रूरल एरिया है और अर्बन एरिया है, जो ग्रामीण एरिया है वहां पर 75% और अर्बन यानी शहरी एरिया में 50% तक खाद्य सुरक्षा की घोषणा की गई है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? ऑप्शन 3, 2013। कब? 10 सितंबर 2013 को यह खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी डैश में है, जो वर्तमान समय में भी कार्यरत है? कहां की है? तो डिगबोई रिफाइनरी। कौन सी? डिगबोई रिफाइनरी, जो असम में है, 1901 ईस्वी में। इन असम ऑयल कंपनी, द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने असम ऑयल इंडिया कंपनी की रिफाइनरी और मार्केटिंग मैनेजमेंट के अधिकार के साथ इसकी स्थापना की थी और एशिया की पहली रिफाइनरी होने का गौरव प्राप्त है और अब तक का सबसे पुराना ऑयल रिजर्व है, यानी सबसे पुराना ऑपरेशन है यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉयल टॉम्स ऑफ गोलकोंडा, द स्नेक चार्मर, द क्वींस राइवल किसके द्वारा लिखी गई कविताएं हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया ये सभी। भारत के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जानते हैं? ये कौन थे? तो इनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, 1991 से 96 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, PMOI, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, कब से कब तक? 1991 टू 1996, पीवी नरसिम्हा राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? इनका नाम था जी शंकर कुरूप। क्या था? जी शंकर कुरूप। 1961 में स्थापित उस पुरस्कार को भारतीय भाषाओं में लिखने वाले भारतीय लेखक को ही दिया जाता था। जो इंडियन लेखक थे, इंडियन राइटर थे, उन्हीं को दिया जाता था। तो जी शंकर कुरूप ये पहले प्राप्तकर्ता थे। ठीक है, 1961 में इनको दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? नहीं है, ये पूछा जा रहा है कि नहीं है। तो यहां पर देख लीजिए, अथर्ववेद जादुओं के सूत्रों का ज्ञान है, सही है, बिल्कुल सही है। सामवेद विज्ञान का ज्ञान है, गलत है। ऋग्वेद स्तुति के भजन का ज्ञान है, सही है।
यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान है, ये सही है। तो सामवेद विज्ञान का ज्ञान है, ये सही नहीं है। सामवेद जो है धुन और मंत्र का वेद है और दो प्रमुख भाग शामिल होते हैं। पहले भाग में 4 मेलोडी संग्रह और दूसरे भाग में 3 कविताएं यानी किताब शामिल होते हैं। गीत से संबंधित एक राग अर्किका पुस्तक में यह कविता को मेल खाता है। यह गीत से संबंधित है, सॉन्ग से संबंधित है, तो ये विज्ञान से संबंधित नहीं है, तो नहीं पूछा जा रहा। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। डैश बताता है कि निकृष्ट मुद्रा यानी बैड मनी, उत्कृष्ट मुद्रा गुड मनी को भी संचलन से बाहर निकाल देती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 ग्रेशम का नियम। किसका? ग्रेशम का नियम। यदि एक ही धातु के सिक्के एक ही अंकित मूल्य के किंतु विभिन्न तौल एवं धात्विक गुणधर्म के साथ एक ही प्रचलन में रहता है तो बुरा सिक्का अच्छे सिक्के को विस्थापित कर देता है। बैड करेंसी जो गुड करेंसी को है इसको रिप्लेस कर देता है। तो इसका कौन सा नियम है? तो ये ग्रेशम का नियम है, तो ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न है, डैश ने इंद्रप्रस्थ माता और चतुर्डांडी संप्रदाय नामक संगीत विद्या की नई प्रणाली की शुरुआत की है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो के द्वारा, जो भारत के एक सूफी संगीतकार, कवि थे, विद्वान भी थे और दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक शिष्य रह चुके थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने संगीत की एक नई विकसित प्रणाली भी विकसित की जिसे इंद्रप्रस्थ माता या चतुरादि संप्रदाय कहा जाता है। और तराना और कौल की 2 विशिष्ट संगीत शैली बनाया था उन्होंने। तराना, एक तो तराना था, 9 है ये, ध्यान रखना, और दूसरा कौन था? कौल। ये 2 विशिष्ट संगीत की प्रवृत्ति इनके द्वारा लाया गया था और संगीत रूप में प्रचलित सरनी के पूरक थे ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है, गोदान के लेखक कौन है? आप लोग बताइए कौन है गोदान के लेखक? धनपत राय। अब बोलिएगा धनपत राय तो यहाँ लिखा नहीं है, धनपत राय किनका नाम था? तो वास्तव धनपत राय श्रीवास्तव अपने साहित्य की दुनिया में प्रचलित जो नाम है मुंशी प्रेमचंद के नाम से फेमस है। इनका क्या नाम था? धनपत राय, जो मूल नाम था इनका, लेकिन फेमस किस नाम से? प्रेमचंद के नाम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद। मयूर सिंहासन को डैश द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह तख्त ए ताउस था और एक प्रसिद्ध रत्नों से बड़ा जरा सिंहासन था जिसे 17वीं शताब्दी में, कब? 70th सेंचुरी में जो सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था और यह दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में स्थित है। मयूर सिंहासन किसके द्वारा? शाहजहां। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर पर डैश वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। बताइए आप लोग क्या होगा करेक्ट आंसर? आर्टिकल 157 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया हो। जब तक 35 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करेगा वो नहीं बन सकता। और जो राज्यपाल है राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है और संबंधित राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपना कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, डैश को भारतीय नागर विमानन का जनक कहा जाता है। तो ये है जहांगीर रतनजी दादाजी भाई टाटा, JRD टाटा, जिसको टाटा के नाम से फेमस है, टाटा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गान के संपूर्ण संस्करण के गायन की अनुमानित समयावधि क्या है? कुल मिलाकर प्रश्न यह है कि राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाए। तो 11 दिसंबर 1911 को भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में बनाया गया था राष्ट्रगान को, और पूर्ण संस्करण को लगभग 52 सेकंड की अवधि में गाया जाता है। कब? 52 सेकंड, टोटल 52 सेकंड में इस राष्ट्रगान को गाना प्योर माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, उस कांग्रेसी नेता का नाम बताइए जिसे उसकी असाधारण भाषण शैली के लिए जाना जाता है। इनका क्या नाम है? शशि थरूर, सही है। आस्था प्रवास और महिलाओं के जीवन पर केंद्रित साहित्यिक योगदान के लिए 2024 का एक पेन पिंटर पुरस्कार किसे दिया गया? यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सूडानी लेखिका लीला अबुलेला को यह दिया गया था। सूडान की थी। ठीक। अगला प्रश्न है, पैठनी महाराष्ट्र की एक डैश शैली है। तो क्या है? एक
सारी है, जिसका नाम महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में पैठान नाम के शहर पर रखा गया है। तो एक कपड़ा बुनाई से संबंधित, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। साड़ी है ये, ठीक है, पैठनी साड़ी। डैश वल्लम कली के नाम से स्थानीय रूप से विख्यात एक पारंपरिक खेल है, जिसे केरल में ओणम त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है। ये ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नौका दौड़। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। एक डोंसी रेसिंग का एक रूप होता है और मुख्य रूप से शरद ऋतु में ओणम के फसल त्योहार के मौसम में मनाया जाता है, ठीक है। डोंसी रेसिंग होता है, एक डोंसी रेसिंग, ध्यान रखिए आप लोग। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान भारत में रहता था? कौन रहता था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन 4। ये अब्दुल रहीम खाने खाना उसमें भारत में रहते थे। और खानजादा मिर्जा इनका नाम ज्यादा फेमस था और एक कवि थे, मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान भारत में ये रहा करते थे और अकबर के गुरु भी थे ये। किसके गुरु थे? किसके गुरु थे? अकबर के गुरु थे ये। कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तवांग मठ है जो यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन इसका 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1680-81 में यह बनाया गया था, यह मठ 1680-81 में यह तवांग मठ जो है निर्मित किया गया। विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये आप लोगों ने बहुत ही बार पढ़ा था। विकासवाद का सिद्धांत प्राकृतिक चयन द्वारा विकासवाद के सिद्धांत शब्द का संक्षिप्त रूप है और इसे 19वीं शताब्दी के चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? यहां पर दिया गया ना, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? इंडक्शन मोटर का आविष्कार, जो पहला इंडक्शन मोटर का आविष्कार हुआ था निकोला टेस्ला ने 1887 में न्यूयॉर्क में किया था। किसने? निकोला टेस्ला ने। कब किया था? 1887 में। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डैश तक समय समय पर बैठक की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 3 वर्ष तक। राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर इसमें रहने वाले डैश के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पूजनीय माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 चूहा से संबंधित है करणी माता मंदिर। लगभग 25,000 जो काला चूहा है, ब्लैक रैट, कुछ सफेद चूहा भी है, इसके लिए प्रसिद्ध है, जो मंदिर में रहते हैं और पूजनीय माना जाता है। ऐसा भोजन करना जिसे चूहों ने कुतर दिया हो अत्यधिक शुभ माना जाता है और सफेद चूहों को स्वयं करणी माता और उनके 4 पुत्र की अभिव्यक्ति माना जाता है। तो जो सफेद चूहे, जो व्हाइट रैट हैं, ध्यान रखिए आप लोग, ये सभी फैक्ट्स ना बहुत ही काम आने वाला है। इस पर अगर प्रश्न बन जाए तो उसको टिक करके ही आना, छोड़ना नहीं है, संदेह में नहीं छोड़ना है। कर्नाटक में बासवन्ना और उसके साथी जैसे कि अल्लामा प्रभु और अक्कम्मा देवी ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 वीर शैव आंदोलन, जो 12th सेंचुरी में चलाया गया था, जो बैसवन्ना और अल्लामा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे साथी द्वारा शुरू किया गया था और मनुष्य की समानता के लिए और जाति के ब्राह्मणवादी विचार को, महिलाओं के प्रति खराब व्यवहार के खिलाफ यह लड़ाई थी, जिसको उस समय चलाया गया था। कब? 12वीं शताब्दी के लगभग में। अगला प्रश्न है, थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कौन सा? थोसेघर जलप्रपात यह स्थित है कहां पर? सातारा जिला के बोघर गांव में। तो सतारा जिला कहां पर है? तो यह है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का सतारा जिला। कौन से गांव था वो? वोघर गांव। महाराष्ट्र का सतारा जिला वोघर गांव में यह थोसेघर जलप्रपात स्थित है। इतना सारा फैक्ट्स बता दिए। 1591 ईस्वी में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 चेरो जनजाति। कौन सा? चेरो जनजाति। और बड़ी मात्रा में लूट की राशि और सामान प्राप्त हुआ था और पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका था और वर्तमान बिहार और झारखंड का 12वीं शताब्दी तक चेरों का उदय हो चुका था। जो भी वर्तमान का बिहार और झारखंड का क्षेत्र था, यहाँ पर चेर जो जनजाति था, इनका उदय हो चुका था, इन्हीं को हराया था। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था?
इनका संबंध जो था सांख्य दर्शन से था, कपिल का। सीमा किस खेल प्रतियोगिता में 5000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ये जो है विश्वविद्यालय खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डैश जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उनकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन है। कौन सा है? तो यह हो जाएगा डेमोग्राफी। एक मानव आबादी की जनसांख्यिकी, सामाजिक विशेषताओं और आंकड़ों का अध्ययन है डेमोग्राफी। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर डैश के आसपास बने होते थे। तो ये जो है ये आंगन के आसपास बने होते थे, जिसमें चारों ओर कमरा होता था, बीच में आंगन होता था। अधिकांश घरों में नहाने के लिए अलग अलग जगह होती थी और कुछ में पानी की आपूर्ति के लिए कुएं भी बनाए गए थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता तो बच्चा अक्सर पढ़ता ही पढ़ता और इसके बारे में विशेष जानकारी भी रखते होंगे आप लोग। अनकिया नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो डैश की संस्कृति को विशेषित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 असम। और ये अंकिया नृत्य जो है ना, नृत्य है ना, भगवान कृष्ण की पूजा होती है इसमें। कौन से? कृष्णा की पूजा की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी में यह नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहां नहीं पूछा जा रहा है, यहां पर 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको टिक करना है। यह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल चाहता था, सही है। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, ये गलत हो गया। लीग का गठन जो है 1906 में हुआ था। इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक जटिल समूह द्वारा किया गया था। ये दोनों भी सही है। तो इसका समर्थन किया गया था, तो ये कथन ना गलत है, तो सत्य नहीं पूछा जा रहा, दूसरा ही कथन सत्य नहीं है। महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है, तो ये कहां की है? तो ग्रेट सैंडी नदी के नाम से जाना जाता है इसको, ग्रेट सैंडी रिवर के नाम से जाना जाता है महावेली गंगा को। और यह श्रीलंका की सबसे नदी है जिसकी लंबाई कितनी है? 300, यहां लिख देते हैं, ग्रेट सैंडी रिवर 335 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 श्रीलंका। निर्गम मूल्य डैश है, निर्गम मूल्य क्या है? क्या होगा निर्गम मूल्य, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर चूज करना है। तो निर्गम मूल्य का अर्थ जो है बाजार मूल्य से कम कीमत होता है, तो बाजार मूल्य से कम मूल्य है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और निर्गम मूल्य क्या होता है? निर्गम मूल्य वह मूल्य है जिस पर शेयरों को पहली बार जनता के लिए उपलब्ध होने पर बिक्री के लिए पेश किया जाता है। और निर्गम मूल्य की गणना उस सूत्र के आधार पर की जाती है जो शेयर के मूल्य पर कितने शेयर उपलब्ध है इसके साथ जोड़ने का कैसे काम करती है, इससे संबंधित निर्गम मूल्य है। आप लोग यहां तो स्क्रीन बड़ा नहीं है क्योंकि मैं लिख नहीं सकता हूं, आप लोग इसको बैक करके एक बार फिर से सुन लीजिएगा तो बेहतर होगा। ये सारी चीजें आपके माइंड में फिट हो जाएंगी, ताकि आप जाके एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन को बिल्कुल सटीकता के साथ कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर डैश कहलाती है? वेरी इजी आंसर ऑप्शन 4 त्वरण, एक्सेलरेशन कहलाती है। ठीक है, त्वरण एक कौन सी राशि है बताइए आप लोग? यह एक सदिश राशि है। साइंस का भी प्रश्न यही बन गया। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चूज करना है। किसके? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो कौन सा है? थार है, सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग चूज कीजिए। जो पद्मा है ना, बांग्लादेश की प्रमुख नदी है और गंगा की एक मुख्य वितरकिया नदी भी है और बंगाल की खाड़ी के निकट मेघना नदी के साथ संगम तक 120 किलोमीटर तक दक्षिण पूर्व में बहती है। आप बोलेगा ये सब क्यों बता रहे हैं आपको? इससे संबंधित है ये, इसलिए बता रहे हैं। तो पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। ठीक है, ये गलत है, गलत कथन है, इसलिए पद्मा के बारे में बताना जरूरी था कि क्यों गलत है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? सबको पता है, उस समय शासक घनानंद था। कौन? घनानंद। घनानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके गुरु कौन थे? चाणक्य। चलिए, इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर बिहार का शासन किसको प्रदान किया था?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद बिहार का शासन इख्तियारुद्दीन जो चुस्तकवा थे यानी यागा नतून इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम था इख्तियारुद्दीन चुस्तकवा। लिख दे तो बेहतर होगा आपको। इख्तियारुद्दीन चुस्तवा इसका पूरा नाम था और ये इस नाम से फेमस था। कौन से नाम से? यागा नतून नाम से फेमस था। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो 1786 ईस्वी में जॉन गायस्टिन, उसका नाम था जॉन गायस्टिन, ठीक है, इसी ने करवाया था और 96 फीट ऊंचा एवं नीचे की दीवार 12 फीट मोटी थी और यह अर्धगोलाकार आकृति में निर्मित है और इस भवन का निर्माण अनाज के भंडारण के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिया गया है, कोई भी ऑप्शन। तो इसका 1786 में जॉन गायस्टिन द्वारा करवाया गया था। तो इसका निर्माण लॉर्ड कर्नवालिस के काल में 1786 में किसने कराया था? जॉन गायस्टिन ने कराया था। कर्नवालिस यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसी का शासनकाल चल रहा था, लेकिन गवर्नर जनरल जॉन गायस्टिन ने इसको करवाया था। बिहार के किस जिले में सोने के नवीन भंडारों का पता लगा है? तो यह जमुई जिला है, जो करमटिया क्षेत्र है जमुई का। कौन सा? करमटिया क्षेत्र, यहीं पर सोना का पता चला है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो गया इसका। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहां स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। 2006 में पटना में किया गया था। कहां पर? पटना में। कब? 2006 में। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति हैं अभी भी। तो सभी 100 प्रश्नों को हमने कर लिया। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथियों में। और आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि टेस्ट सीरीज को 1-2 दिन के लिए रोका जाएगा क्योंकि नवरात्रि चल रहा है, थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। 2 अक्टूबर से फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। तो जितने भी टेस्ट हमने करवाए हैं आप उसको बार बार रिपीट करते रहिए तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।